हेलो एवरीवन, आज हम बिमल खाके समाचार पत्र और संस्थापक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे हैं जो बिमल बेचने वाले। तो बिमल से हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको देखने वाले हैं हम। तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए। इसमें हम जो समाचार पत्र है जो आधुनिक भारत का हिस्सा है, मॉडर्न इंडिया का, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोल सकते हैं। तो बहुत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे, देखिए। जो बच्चे होते हैं ना, बाल बच्चे होते हैं, वो जुआ केसरी से उनको बचाना चाहिए। जो बाल बच्चे होते हैं उनको जुआ केसरी से बचाना चाहिए। ठीक है, जुआ केसरी से बचाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ठीक है, नहीं तो आपको पता है क्या होगा। तो इसको कैसे, बाल बच्चे से, बाल से आपका हो गया बाल गंगाधर तिलक और केसरी से हो गया केसरी। ठीक है, केसरी एक न्यूज़पेपर है और दूसरा है मराठा। तो दोनों ही जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने इसको जो पब्लिश किया था। ठीक है, तो इसकी पब्लिश किस वर्ष हुआ था? 1881 में हुआ था, मुंबई से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मुंबई, तो मुंबई से हुआ था। जो आपका केसरी समाचार पत्र था वो मराठी लैंग्वेज में था, जो कि दैनिक मतलब कि डेली आपका सप्ताह था, और मराठा था वो अंग्रेजी था, और साप्ताहिक था, मतलब साप्ताहिक मतलब वीकली एक बार पब्लिश होता था कोई भी डेट पर। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बाल बच्चे को जुआ केसरी से बचाना चाहिए, बाल बच्चे को जुआ केसरी से बचाना चाहिए। आपको पेपर में बहुत ईजी तरीके से याद आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हॉकी के डंडे से हमने, ये किसका पैर है पता है आपको? अब खेला होबे क्या होता है? ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सा स्टेट है ये। तो आपको कैसे याद रखना है कि बंगाल में हॉकी खेला जाता है। बंगाल में क्या करा जाता है? हॉकी खेला जाता है। आपको भी पता है कि ये टूटे पैर से कौन हॉकी के जो फील्ड है वहाँ पर फुटबॉल लेकर पहुँच गई, क्योंकि अपना जो कुछ है दादागिरी दिखाना है। ठीक है, खेला होबे करके पहुँच गई। तो हमें क्या करना है, तो इसको रिलेट कैसे करना है, जैसे बंगाल गजट हो गया आपका, तो हॉकी से आपको हिक्की याद करना है, हॉकी से हिक्की। ठीक है, बंगाल में हॉकी खेला जाता है, इससे याद करेंगे बंगाल से और हिक्की। ठीक है, जेम्स हिक्की करके आपको याद करना है। तो इसकी पब्लिकेशन मतलब कि पब्लिश कब से हुआ था शुरू? 1780 में कलकत्ता से हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू स्टार्ट किया था, बंगाल गजट करके। ठीक है, बंगाल गजट करके। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये आता है कि मेरठ का राजा कौन थे? राजा राम मोहन थे। मेरठ के राजा राम मोहन थे। मेरठ के राजा राजा मोहन। तो मेरठ से आप याद करेंगे मिरात उल अकबर। ठीक है, मेरठ से आप याद करेंगे मिलात उत अकबर, और राजा से राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इसकी पब्लिकेशन 1822 में हुई थी, कलकत्ता। प्रथम फारसी, ये चीज़ याद रखना, प्रथम फारसी पत्रिका थी ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि बंदर जो थे ना, बंदर आपने देखा होगा, जो श्री राम वगैरह थे, जो लंका में जब वो आक्रमण करने गए थे। ठीक है, तो बंदर उनके भक्त थे। ठीक है, या दूत थे, उस समय बहुत सारे बंदर थे, बानर सेना बनी थी। तो बंदर राम के क्या थे? दूत थे। बानर क्या थे? राम के दूत थे। ठीक है, तो बंदर से आप क्या याद रखते? बंगदूत। बंदर से बंगदूत, और राम से राजा राम मोहन राय। तो इसको देखिए, राजा राम मोहन राय के साथ और एक व्यक्ति थे, द्वारकानाथ टैगोर, जो कि मतलब कि इस न्यूज़पेपर के संस्थापक थे ये भी। और इसकी पब्लिकेशन 1822 में हुई थी, कलकत्ता में। 4 भाषाओं में होती थी। 4 भाषाओं में पहली भाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज उस समय बहुत सारे लोग कलकत्ता में एजुकेटेड थे। ठीक है, हमारी देश की कंट्री मतलब कि देश की जो कैपिटल थी उस समय कलकत्ता हुआ करती थी, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, तो इंग्लिश में वहाँ पर चलता था। उसके बाद जो वहाँ के लोगों का लोकल लैंग्वेज था बंगला, तो बंगला में भी छपता था, हिंदी में भी छपता था, और फारसी में भी छपता था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, अगर रेलवे की प्रिपरेशन भी करते हैं और एसएससी के फॉर्म भरा, तो आपको वोकैब्स याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वगैरह होगी। तो आप पिक्चर के थ्रू कोई भी वोकैब्स याद कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, लेटेस्ट हमने पूरा लगा रखा है। जैसे लेटेस्ट आप देखेंगे कोई भी, ये धुरंधर मूवी का लगा रखा है, पूरा निमोनिक्स के साथ याद करेंगे। काला ड्रम, नीला ड्रम, सब कुछ लगा रखा है। ये सब एक्टर देख सकते हैं बढ़िया से आप। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे जैकलिन फर्नांडिस, मैट और ओरिजिन पीपल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं आप। ठीक है, इसका प्राइस 50 रुपये रहेगा, और इसका नंबर आपको बता देता हूँ, 7088772028। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो है ये कौन है, ये किसका पिक्चर लगा दिया, ये कौन है? ठीक है, इसका नाम बताना है आपको कमेंट करके। उसके बाद देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे आपको याद होगा कि रास्ते पर दादाजी मिले किससे? नोरा फतेही से। किससे मिले? नोरा फतेही से। भाई दादाजी भी फिसल गए, दादाजी, मैन विल बी मैन। ठीक है, वही चीज़ है, दादाजी भी फिसल गए। दादाजी स्कूटी से जा रहे थे, दादाजी का नज़र हटा, दुर्घटना घटा। फिर
फिर वही चीज़ है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि दादाजी रास्ते पर दादाजी मिले किससे, नोरा से, नोरा फतेही से। तो रास्ते से आप याद रख सकते हैं आपका रस्त गुप्तार, और दादाजी से याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। तो ये दादा भाई नौरोजी का ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है। ये बहुत ग्रेट लीडर थे उस समय इंडिया के, और ब्रिटिश संसद में प्रथम बार इनको निर्वाचित किया गया इंडिया से। बहुत ग्रेटफुल पेपर थे उसमें। तो इनकी जो रस्त गुप्तार है कब छपी थी, 1851 में मुंबई में छपी थी, और गुजराती भाषा में थी ये, ठीक है, गुजराती भाषा में ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये आ गया हमारा नीला ड्रम। उसके बाद आ गया ये कहाँ से धक्का दे दिया केतन अग्रवाल को। तो ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में गिरी हुई हरकत कौन कर रही है, पापा की पड़िया। तो कैसे याद रखेंगे, हिंदुस्तान से आप याद रखते हैं हिंदू, ठीक है, और गिरी से गिरीश चंद्र घोष, गिरी से गिरीश चंद्र घोष। तो अभी तो शादी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्यों हो गया सबको पता है, नीला ड्रम में भाई चले जाओगे, इसलिए पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो हिंदुस्तान से आपका हिंदू पैट्रियट, और गिरी से गिरीश चंद्र घोष। पैट्रियट से आप पापा की बढ़िया रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पब्लिश कब हुआ था, 1853 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ था, ठीक है। और इनके साथ और भी व्यक्ति थे, जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है, एवं उनके मालिक एवं संस्थापक बने, ठीक है। दो ये व्यक्ति भी उनके मतलब कि जो फाउंडर भी थे और इसके ऑनर भी थे, तो उस समय बने थे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये देखिए बढ़िया सा ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे कि सोमवार में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। सोमवार में क्या, भोलेनाथ की पूजा की जाती है। अगर आप सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आपको जल्दी नौकरी मिलेगी। क्यों मिलेगी कि नहीं, ज़रूर मिलेगी, ठीक है। भोलेनाथ आपकी मन की कामना जल्दी पूरा करेंगे। तो सोमवार को क्या है, भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए आपको, ठीक है। तो सुबह उठ के आराम से नहा वहा के मंदिर जाया करो। तो सोमवार से आप याद रख सकते, मतलब ठीक है, सोम प्रकाश, और नाथ से द्वारकानाथ, नाथ से द्वारकानाथ, नाथ से द्वारकानाथ, ठीक है। तो ये पब्लिश कब हुआ था, तो ये 1858 में पब्लिश हुआ था कलकत्ता से। और पहला जो आपका बंगाली न्यूज़पेपर था ये यही था, ठीक है। सोम प्रकाश पहला न्यूज़पेपर था, और इसके पब्लिशर कौन था, द्वारकानाथ जी थे इसके पब्लिशर, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका आता है कि मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर। तो इसको कैसे याद करेंगे, मिरर में टाइगर देखा, ठीक है, मिरर में टाइगर देखा। कोई एक बिल्ली है, बिल्ली खुद को मिरर में टाइगर देखती है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि मिरर में टाइगर देखा, ठीक है। तो मिरर से आपका इंडियन मिरर, और टाइगर से आप कैसे याद कर सकते हैं कि द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। वो पहले वाला हमने जो पढ़ा था उसमें टैगोर है, द्वारकानाथ, ठीक है, द्वारकानाथ है, लेकिन उनका टाइटल अलग है ये, और ये व्यक्ति अलग है। तो टाइगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि ये भी कलकत्ता से छपा था, ठीक है। तो कलकत्ता में अधिकतर जो बंगाल टाइगर वगैरह कलकत्ता में मिलता है, तो टाइगर वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि टाइगर कलकत्ता में बंगाल टाइगर वगैरह है, ठीक है। तो ये पब्लिश कब हुआ था, 1862 में हुआ था। कहाँ से पब्लिश हुआ था, कलकत्ता से पब्लिश हुआ था। तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप जैसे बंगाली लोग क्या होते हैं, घोष होते हैं, ठीक है। बंगाली लोग क्या होते हैं, तो आप यह घोष से आप गिरीश चंद्र घोष से आप बंगाली रिलेट करते हैं। जो घोष टाइटल होता है ना, वो बंगाली लोग होते हैं, घोष, ठीक है। गिरीश चंद्र घोष हमने पहले भी देखा, वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। जो घोष लोग हैं वो बंगाली होते हैं, जो घोष लोग होते हैं वो बंगाली होते हैं, ठीक है। तो गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली न्यूज़पेपर ये भी निकाला था इन्होंने, 1862 में कलकत्ता से रिलीज़ किया था। ये गिरीश चंद्र घोष का ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शिशिर अमृत पिया। शिशिर ने अमृत पिया। ये जो शिशिर व्यक्ति है इसने क्या किया, ये घड़े में अमृत रखा है, इसने पी लिया। शिशिर ने अमृत पिया, शिशिर ने अमृत पिया। बस आपको ऐसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम होता है आप देखेंगे तो ये वाला पत्रिका जरूर आता है। अमृत बाजार पत्रिका करके ये एक न्यूज़पेपर छपा था। तो शिशिर जी उनके संस्थापक थे, फाउंडर थे। शिशिर कुमार घोष जो थे अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। तो ये 1868 में कलकत्ता में छपा था, ठीक है। और ये बंगला न्यूज़पेपर था, बंगला समाचार पत्र था उस समय। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला। भाई अगर आप कलकत्ता से हैं तो इस मिठाई को जानते होंगे, क्या बोलते हैं, संदेश बोलते हैं इसको। क्यों, खा के तो मज़ा आया ही होगा। देखो इसको कितना आराम, मतलब कि आनंद आ गया, ठीक है। तो इसको इतना आनंद आ गया, इसको शादी करने की ज़रूरत नहीं भाई, इसको इतना आनंद आ गया। तो इसमें क्या लिखा है, संदेश मिठाई खा के आहा क्या मज़ा, आहा। तो आहा वो वाला डायलॉग नहीं है, वो मीम जो चलते आहा, तो वही वाला है कि आहा से आपको अय्यर याद करना है, और जो संदेश से आपको क्या करना है, संदेश स्वदेश
मित्रम। स्वदेश मित्रम किसने हमारा दिया था, मतलब कि न्यूज़पेपर पब्लिश किया था आपका अय्यर जी ने, ठीक है। स्वदेश मित्रम अय्यर जी ने। तो संदेश से आप याद सकते हैं स्वदेश मित्रम, तो संदेश खा के आपको आ हा मज़ा आ जाता है, वही वाला मीम आ हा वाला, तो वही चीज़ है, अय्यर जी इसके पब्लिशर थे। तो ये चीज़ था, इतना था। और यही एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप इतना याद रखते हैं, आपको PDF वगैरह सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उस टॉपिक पे आपको ईजिली ट्रिक बना के आपको दे दिया जाएगा। तो इतना ही।